आई होप कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैनिफेस्टेशन का दूसरा पड़ाव। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बढ़ने जा रहे हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ क्योंकि फोकस कहीं और जा रहा था। जी हाँ, तो हम इन वीडियोस के माध्यम से क्या सीख रहे हैं कि फोकस अगर मेरे लक्ष्य के ऊपर रहेगा तो बहुत जल्दी उसको मैं क्वांटम फील्ड से इस 3D फील्ड यानी कि रियलिटी में लेकर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। फोकस के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। पहला पड़ाव ध्यान, दूसरा पड़ाव माइंडफुलनेस। जब ध्यान और माइंडफुलनेस दोनों मिलते हैं तो आपके अंदर बहुत बदलाव आने लगता है, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब ध्यान और माइंडफुलनेस दोनों मिलते हैं तो एडेप्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। आप लाइफ को एक्सेप्ट, जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, मैंने ही क्रिएट किया है, अब मैं ही ठीक करूँगा। पहले जो ट्रिगर पॉइंट था, कोई भी दबाता था तो आप एक्ट करते थे अलग तरीके से, लेकिन अब माइंडफुलनेस में आने के बाद, ध्यान में आने के बाद आप ऐसे एक्ट नहीं करते हैं, पहले जैसे एक्ट नहीं करते हैं, बड़ी समझदारी से आप एक्ट करते हैं। ध्यान प्लस माइंडफुलनेस से आपका नज़रिया बदल जाता है कोई भी प्रॉब्लम को देखने का। पहले जब भी वो प्रॉब्लम आती थी तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, या तो गुस्सा होते थे या एकदम आपका टेम्परेचर हाई हो जाता था, बॉडी गर्म हो जाता था, या बहुत ही चिड़चिड़ापन। लेकिन अब जब ध्यान प्लस माइंडफुलनेस में आते हैं तो नज़रिया बदल जाता है, दृष्टा होकर आप देखते हैं और फिर सॉल्यूशन की तरफ आपका फोकस रहता है, कॉन्सेंट्रेशन रहता है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव क्या है? विजुलाइजेशन करने के लिए, कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए हमको भावना भी चाहिए, उस तरीके का, उस स्तर का भावना। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि अगर आपको लाइफ में चाहिए 10 लाख रुपए एवरी माह, तो अगर आपकी भावना पहले वाली है, रोने धोने वाली है, ईर्ष्या वाली है, गुस्से वाली है, तो वैसी भावना के साथ, वैसे व्यवहार के साथ आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के चीज़ों को। समझ रहे हैं? हम अभी प्रेजेंट में हैं और होता क्या है कि हम चाहते हैं फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना, ब्राइट फ्यूचर को मैनिफेस्ट करना, लेकिन हमारी एनर्जी वही अतीत वाली है, लो एनर्जी है, या हम अतीत में ही घिरे पड़े हैं। तो क्या होगा? सारा एनर्जी तो हमारा अतीत में जा रहा, मैं भी प्रेजेंट में हूँ, बार बार अतीत को ही सोचूंगी तो मेरा पूरा एनर्जी 100% एनर्जी है, मैं पूरा चार्ज हूँ 100%, लेकिन बार बार मैं अगर उसी को सोचते जा रही हूँ तो मेरा पूरा का पूरा एनर्जी चला जा रहा है अतीत में। और अतीत को सोचकर वैसी भावना, वैसा केमिकल को रिलीज करवा कर मैं क्या पा रही हूँ? कुछ भी नहीं, वैसा ही फ्यूचर, वैसा ही लो फ्रीक्वेंसी वाला फ्यूचर को पा रहे हैं। तो अतीत को भुलाना है, जो भी अतीत की जो भावनाएं थी, या जो आपके अंदर जो आपका पहले का नेचर था, उसको अब हमको हटाना है, नया नेचर लेकर आना है, हाई नेचर। हमारा आत्मा, हम आत्मा है, आत्मा का नेचर क्या है? ममता, कृतज्ञता और लव, ये सारे काइंडनेस, ये सारे हमारे नेचर है। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, किसी को देख के जलस कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं करते हैं, या दुख में रहते हैं। तो वैसी ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो हमको क्या करना है? अगर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो पूरा कंसंट्रेशन अगर उधर देना है, पूरी एनर्जी, मेरी जो 100% एनर्जी है, अगर मुझे उसको देनी है, जल्दी मैनिफेस्ट करना है, तो मुझे अतीत वाला नेचर को हटाना पड़ेगा, भावनाओं का रूपांतरण करना पड़ेगा। वैसी भावना के साथ अच्छी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट लाइफ में नहीं कर सकते। अभी भावनाओं का रूपांतरण क्या? कुछ मान्यताएं हैं हमारी। मान्यता क्या होती है?
मान्यताएं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, संस्कृति वाली मान्यताएं। मान्यताएं मतलब कि जो चीज़ को हम बार बार सोचते रहते हैं, वो हो गई मान्यताएं। और जैसे ही हम सोचते हैं वही चीज़ को, तो ज़्यादातर गलत चीज़ें सोचते रहते हैं, तो गलत भावना हमारी जनरेट होती है, गलत भावना। तो उन मान्यता को हटाना पड़ेगा। तो मान्यता को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? जब एक ही विचार को, नेगेटिव विचार को बार बार सोचकर अगर हम नेगेटिव ऊर्जा निकाल रहे हैं, नेगेटिव कंपन को निकाल रहे हैं, नेगेटिव भावना हम निकाल रहे हैं, तो क्यों ना वो नेगेटिव विचार को हटा दिया जाए। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? उसके ऊपर एक और परत लगाएंगे। धीरे धीरे करते करते वो सप्रेस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपका एक नाला है, बहुत गंदा है, नाला बहुत गंदा है, या फर्श बहुत गंदी है, आपकी पूरा मटमैला जैसा हो रखा है, तो आप क्या करते हैं? फ्रेश पानी, जो पानी पाइप आता है, उसको स्पीड से ऐसे मारना स्टार्ट कर देते हैं, प्रेशर से मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो खुद ब खुद अपने आप से जो मिट्टी थी, वो जो गंदगी थी, वो धीरे धीरे करके हटने लगती है। ओके, तो अगर जो विचारों को सोच सोच के हमने गलत भावनाओं को अपने अंदर लेकर आ गए हैं, वो हमारी आदत सी बन चुकी है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम सा बन चुका है, तो क्यों ना अब हम अच्छे विचार होंगे तो अपने आप से अच्छे भावनाएं निकलने लगेंगी। भावना अपने आप से नहीं निकलेगी, क्योंकि भावना निकलती कैसे है? विचारों से। तो विचार अगर गलत है तो भावना भी गलत है। तो क्यों ना हम अच्छा विचार सोचें। तो अच्छा विचार सोचने के लिए हमको क्या करना है? रेपिटेशन, अच्छी लाइनों को बार बार बोलना है। जब अच्छी लाइनों को हम बार बार बोलेंगे, बोलते रहेंगे, तो अच्छी भावना एक ना एक दिन तो जरूर जनरेट होगी ही होगी। मैं दुर्भाग्य हूँ, मेरा कर्म वैसा है, खराब कर्म है, तो क्या हो रहा है? ये गलत है, नेगेटिव है, नेगेटिविटी निकाल रहा है। तो क्यों ना इसका अपोजिट बोला जाए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो दुखी वाला मेरे अंदर केमिकल रिलीज हो रहा है, वो भावना दुख वाली ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। मेरा शरीर भी वैसा ही काम करना स्टार्ट कर दे रहा है ना। तो क्यों ना मैं अपोजिट बोलना स्टार्ट करूं, अंदर अंदर ही आंतरिक संवाद करूं, या बोलूं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये लाइनों को अगर हम रिपीट करेंगे तो भावना वैसी जनरेट होगी। कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती है। अगर आपको लग रहा है कि आज ही हो जाएगा क्या, तो नहीं, कोई बात नहीं। आपकी जो आदत है, जो मान्यताएं हैं, वो कई सालों की है, बचपन से लेकर अभी तक की वो मान्यताएं हैं। इतनी जल्दी नहीं निकलेगी, लेकिन एक ना एक दिन तो निकल जाएगी। 1% इम्प्रूवमेंट करते करते एक ना एक दिन 365% इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। भावनाओं का रूपांतरण बहुत जरूरी है। अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में है तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें आएंगी। अगर लो फ्रीक्वेंसी में है, लो भावना है, लो फीलिंग है, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या बोलना है? पॉजिटिव एफर्मेशन और कृतज्ञता। कृतज्ञता बहुत अच्छा काम करता है भावनाओं को रूपांतरण करने में। तो कृतज्ञता किसके लिए करनी है? उन सभी चीज़ों के लिए जो आपके पास है। कृतज्ञ रहिए। आपकी सांसें चल रही है, उसके लिए कृतज्ञता। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि मेरी सांस चल रही है। आज का मैं दिन देख रही हूँ, आज सुबह आपने मुझे उठाया। बहुत सारे लोगों की तो सांसें नहीं चल रही हैं। आप ऑक्सीजन को धन्यवाद दे सकते हैं, पानी को धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कितने कोसों मील दूर पैदल जाते हैं एक मटका पानी भरने के लिए, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि जब नल खोलो तब मेरे घर में पानी आता है। मुझे वो लंबी लंबी कतार में बाल्टी लेकर खड़ा नहीं होना पड़ता। जितना आप अच्छे से लाइनों को बोलकर और अच्छे से कृतज्ञता रहेंगे, देखिएगा आपकी भावना रूपांतरण होने लगेगी। अगर आप कृतज्ञ नहीं रहते हैं तो आपको 56 भोग भी बेस्वाद लगेगा। अगर आप कृतज्ञ नहीं रहते हैं तो आपका एक अच्छा जीवन साथी भी आपको खराब लगने लगेगा। अगर आप कृतज्ञ नहीं रहते हैं तो आप अच्छी सोसाइटी में भी रहते हो, लेकिन वो आपको रोड साइड वाली बस्ती दिखने लगेगी।
कृतज्ञता आपकी भावनाओं को का रूपांतरण करती है। कृतज्ञ होकर देखिए, आपको हर सर्विस, कोई भी सर्विस में लेट नहीं होगा। अगर लेट भी हो रहा होगा ना, तो उस मोमेंट को आप इंजॉय करेंगे। मैकडोनल्ड हुआ या कहीं पर भी हुआ, केएफसी हुआ, लंबी लाइन लगी हुई है। जो कृतज्ञ नहीं रहते वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगते हैं, लाइन को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ ना कुछ गाली गलौज करते हैं। लेकिन अगर आप कृतज्ञता में रहते हैं तो आप उस मोमेंट को भी इंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे। कृतज्ञता बहुत ही ईजिएस्ट वे है भावनाओं का रूपांतरण करना। एक बार करके देखिएगा। ये थर्ड फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब विजुअलाइजेशन आप करेंगे, बैठेंगे एकांत में, जब आप हर एक चीज़ को अपने सामने घटित होते हुए देखेंगे, तो उसमें वो भावना आनी चाहिए। भावना, बिना भावना के विजुअलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और उन वो विचारों को सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो विचार दम तोड़ देंगे। भावनाएं वो प्राण डालती हैं, और भावनाएं ही चुंबकीय है, जो कि उन सारी चीज़ों को क्वांटम फील्ड से आपके 3D लाइफ में, रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। तो भावना बहुत ज़रूरी है, और वैसी अच्छी भावना, भावना बहुत ज़रूरी है कि आप फील करें कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो कैसी भावना, खुश वाली भावना। अगर आज तक आप दुखी दुखी वाली भावना में रहे थे और विजुअलाइजेशन करने बैठते हैं, तो ऑब्वियसली दुखी वाला भावना निकलेगा। कितना भी कोशिश कर लीजिए, दुख ही निकलेगा, और दुख अट्रैक्ट मोर दुख। वो विजुअलाइजेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है कुछ भी आपकी लाइफ में, छोटी मोटी चीज़ें ही मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो थर्ड फेज में गलती कर रहे हैं आप। ये मैंने सीखा है ना, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी भावनाओं का रूपांतरण करने में। डे बाय डे दृष्टा भाव से अपने आप को देखती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। क्योंकि अगर रोने धोने वाला मेरे महसूस हो रहा है, अंदर मन भरा भरा सा नज़र आ रहा है या क्रोध सा नज़र आ रहा है, उसके पीछे का विचार खराब है। तो विचारों को चेंज करने के लिए कृतज्ञता, जो भी सामने दिखी है उसको भी, ये पानी का बॉटल है सामने है, दिख रहा है, तो थैंक यू सो वेरी मच वाटर बॉटल कि तुम में मैं पानी भर कर और पानी पी लेती हूँ, तो मेरी प्यास को बुझा देते हो। थैंक यू सो वेरी मच। तुम्हारा कलर भी बहुत सुंदर है। मैं जो भी है, आप इसको कृतज्ञता एप्रिशिएशन करेंगे तो आपकी भावनाओं का रूपांतरण होगा। आई होप मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रख पाई, समझा पाई हूँ कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, और आप भी समझ पाए हैं जो मैं समझाना चाहती हूँ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। ओके, सो बस यहीं तक था। और आप सभी को मैं बता दूं कि 11 तारीख से न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। बहुत सारे लोग पैन इंडिया से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और आप लोगों का दुआ और ब्लेसिंग रहा तो अदर कंट्रीज से भी लोग आएंगे, क्योंकि सबको चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना। सबको ही चाहते हैं, है ना, सबको ही चाहते हैं। सो रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको भी अपने ऊपर काम करना है, लाइफ में कुछ चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो ये फर्स्ट पड़ाव, सेकंड पड़ाव और तीसरा पड़ाव बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करना है, वो प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि एक बार करने से ही हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन और वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको डेली उसके करीब लेकर जाएगा। तो मैं डेली प्रैक्टिस करवाती हूँ, करीबन 3 घंटा। मॉर्निंग 2 घंटा करवाती हूँ, और रात को नाइट रिचुअल 1 घंटे की होती है। तो कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें मेरे सेशन को। थैंक यू, विश यू वेल्थ। और हाँ, लास्ट में जाने से पहले आपके कमेंट बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आज का सेशन। थैंक यू।